तो आइए फिर से स्वागत है सभी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पत्र जारी किया गया है। पत्र में हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सुनिए कि जो संघ के द्वारा और जो सेविका शाखा चयन मुक्त किया गया है उनके प्रति जो है क्या बोला जा रहा है, कब जो है उनको चयन वापसी मिलेगा, कब तक होगा। आप लोग तो संघ से लगातार बात करते ही रहते हैं और संघ द्वारा आप लोगों को क्या बताया जाता है तो आप लोग तो जान ही रहे हैं। लेकिन आज जब हकीकत जानेंगे आप लोग तो आप लोग को खुद समझ में आएगा कि हम लोग जो है किस किनारे तक पहुंच चुके हैं कि मझधार में है। जो अब क्या होगा, नैया पार लगेगा या वहीं पे मझधार में ही रह जाएंगे, ऐसा स्थिति आगे हुआ है। क्योंकि संघ का लगातार जो है वहाँ पे वार्ता सुनने के बाद संघ द्वारा ही सिर्फ आपको जो बताया जाता है कि ये हो गया, वहाँ से मिले, यहाँ से मिले, वही सुनकर आप लोग जो है अपना जो है मनोबल को आगे बढ़ाते रहते हैं। कुछ ना कुछ जो है आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जब आईसीडीएस डायरेक्टर जी से जब डायरेक्ट बात हुई, इनके बाद जो है समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी तो डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, उनके पीए से बात हुई तो बहुत सारा ऐसा मैटर जो है सामने आया जिससे आप लोग अगर सुनेंगे तो आप लोग को कुछ समझ नहीं लगेगा कि अब मेरे साथ क्या हुआ है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए, तभी आप लोग जो है सभी मैटर को अच्छी तरह समझ पाएंगे। क्योंकि कोई भी संघ हो, देखिए किसी का हम ऐसे नहीं कहते, कोई भी संघ हो, अगर आप लोगों को सेविका को ही लेकर, सहायिका को लेकर आप लोगों को अगर कुर्सी दिया गया है, आपको भगवान की तरह आपका निर्णय को लिया जाता है, आपको आदेश को पालन किया जाता है, तो आप उनके साथ छल न करें। अगर जो भी सच्चाई हुआ, जो ही सच्चाई है वही बताएं, उसको जब बरगलाने का कोशिश ना करें। तो चलिए यहाँ पे क्या बरगलाया गया है, क्या हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल डीपली से यहाँ पे जानेंगे। देखिए ये न्यूज़पेपर भी आप लोग देख रहे हैं कि कार्रवाई शुरू, 6 सेविका को हटाया गया। अब बताइए सेविका को हटाया गया, क्यों हटाया गया? जब आप लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, लड़े हुए हैं, वहाँ बात कर ही रहे, सपोज डेट अगर जो विसंग है वहाँ अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो फिर बीच में यहाँ पे कांड कैसे हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है सेविका सहायिका को जो है बरगलाने का बात अभी भी चल रहा है। और आप लोग ये भी बोल रहे हैं बहुत से संघ तो अपना वापस आ ही गए हैं, लेकिन वापस आने के बावजूद भी जो है उस पर क्या चयन मुक्ति कब तक वापस होगा। यहाँ पे 3 कैटेगरी में रखा गया है चयन मुक्त, जो किया गया है 1, 2 और 3, 3 कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है। 1 कैटेगरी का तो चांस है, 2 कैटेगरी में जो आएगा उनको जो है कोर्ट जाना होगा, और 3 कैटेगरी में ऐसा आएगा जिसको जो है जो गैर संवैधानिक रूप से जो अपना हड़ताल कभी कुछ कर रहे हैं, तो उनसे ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, उनको लगा है, मतलब जो बताया गया है उनसे ऐसा लग रहा है वो जो है किसी के दबाव या किसी के प्रेशर में जो है वो कार्य कर रही है, ना कि अपने स्वेच्छा से समाज सेवा या अपने आईसीडीएस के रिगार्डिंग जो भी कार्य है कर रही है। तो चलिए हम लोग वीडियो में बिल्कुल कंटिन्यू लास्ट तक बने रहेंगे, तभी बिल्कुल पार्टिकुलर जो है एक चीज़ को समझ पाएंगे। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जो बातचीत हुई उस पर थोड़ा सा आपको बता दें। देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग कुछ भी डाला नहीं जाएगा क्योंकि उसका कहीं भी इजाज़त नहीं दिया गया है। और एक चीज़ बता दें, आप लोगों को बोला जा रहा है कि आज आईसीडीएस डायरेक्टर से वार्ता हुई, इतना आश्वासित किया गया, आश्वासन मिला है, एक दिन या कल या परसों मिल जाएगा। तो आप लोगों को बता दें फर्स्ट में कि आईसीडीएस डायरेक्टर साहब खुद ही नहीं है, वो जो है मिजोरम चले गए हैं चुनाव आयोग के कार्य से, और वहाँ कुछ दिन लग सकते हैं उनको, जब तक वहाँ चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं तब तक जो है आईसीडीएस डायरेक्टर साहब वहाँ से नहीं आएंगे। क्योंकि कॉल पर जब बात हुई तो वहाँ पे बताया गया है कि वह मिजोरम जो है चुनाव के लिए वहाँ पे उनको डिप्यूट किया गया है और वहीं रहेंगे जब तक वहाँ से जो है चुनाव जो पूर्णतः जो है सफल नहीं हो जाता है, तब तक वहाँ से नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो है जो माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को कॉल लगाया गया तो उनका सेक्रेटरी से बात हुआ और सेक्रेटरी द्वारा बताया गया, जो आप लोग यहाँ पे देखिए पहले लेटर जो है इस पर बात नहीं करेंगे, पहले आप लोगों को जो है सच्चाई वो बता देते हैं। अभी भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, पहले आप लोग जो है एक बार बात जरूर एक बार सुन लीजिए। तो उनके सेक्रेटरी द्वारा बताया गया कि जब चयन मुक्त सेविकाओं को वापसी के मैटर में बोला गया तो उनके द्वारा बोला गया कि आप लोग अपने संघ से पूछिए, संघ से जवाब लीजिए कि जब यहाँ पे वार्ता हुआ 3 बार, और जो उनका सेक्रेटरी था
ड्राइवर तो छोड़िए, उनका सेक्रेटरी बोला कि मैंने खुद चाय पानी व्यवस्था ठंडा लाओ ये लाओ, कितना रिक्वेस्ट किए, मंत्री जी भी रिक्वेस्ट किए, लेकिन आपका संघ एक भी बार नहीं सुना। और उन वो बोले कि जो हम लोग एक है, एकता है, हम लोग ऐसे हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। बहुत सारी बातें हुई, उतना क्या बता सकेंगे। तो उसमें जो है ये चीज़ बोला गया कि अब जो है आप लोग एकता के साथ जो है घर में बोरिया बिस्तर बांध के बैठिए। अभी यहाँ पे जो है चैन मुक्ति वापस के लिए किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे जो नहीं चल रहा है, कोई वार्ता नहीं हुआ है। और ये भी बता दें कि आप लोग तो जानते हैं जो जो प्रधान सचिव द्वारा भी बताया गया, जो कि जो हड़ताल पे गए फिर वापस आए, फिर गए फिर वापस आते हैं, तो उनका जो है चयन मुक्त ऐसा होगा कि वो कोर्ट में भी उनका जो है अपील नहीं लिया जाएगा। 3 कैटेगरी, वही एक कैटेगरी है 1, 2 और 3। 1 कैटेगरी में जो है जहाँ पे जो है जिला का जिला या प्रखंड का प्रखंड सभी सेविका सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया है। तो उनमें क्या होगा, आईसीडीएस डायरेक्टर द्वारा जो है डायरेक्टर महोदय द्वारा अनुशंसा करके जो है वहाँ पे जो कार्य पर वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पे जो है जो किसी प्रखंड में 10, 20, 50 किया गया है, तो वहाँ पे जो है उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, जो बताया गया। और जो उनके सेक्रेटरी द्वारा बताया गया, पीओ द्वारा बताया गया, जो बोले कि जो इस तरह से होगा, जो कहीं कहीं पे है तो उन पर जो है कोर्ट से आना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम जो है चलता रहेगा, क्योंकि अगल बगल का कहीं ना कहीं प्रभार देकर जो है काम करवा लिया जाएगा। लेकिन जहाँ पे जो है जो जिला का जिला डायरेक्ट या प्रखंड का प्रखंड कर देगा, तो वहाँ पे काम नहीं चलेगा। इसलिए जो वहाँ जो है जो आप लोग तो देखे कुछ दिन पहले जो है डीपीओ द्वारा ये भी लिखा गया था कि गलती के कारण जो है चयन मुक्त हो गया है, तो वैसा होगा, वहाँ पे जो है वापस ले जाएगा। लेकिन जहाँ पे जो है सेविका और या सहायिका जो है, मतलब 1 केंद्र या 2 केंद्र 10 केंद्र के बाद है, तो कहीं ना कहीं बीच में क्या किया जाएगा, जो उनको प्रभार देकर वहाँ पे जो है कार्य को संचालित कर दिया जाएगा। और वैसे सेविका को जो कैटेगरी 2 में आते हैं, जो छिटफुट कहीं से कहीं चयन मुक्त किया गया है, तो उनको जो है कोर्ट जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट तीसरा कैटेगरी में जो आएगा, तीसरा कैटेगरी में वो सेविका आएंगे जो अभी भी मतलब कभी हड़ताल पे जाते हैं, कभी हड़ताल पे आते हैं, कभी फिर हड़ताल पे जाते हैं, कभी वापस आते हैं। तो वैसे सेविकाओं के लिए ये भी गाइडलाइन है, जो आप गैर संवैधानिक रूप से, जो संवैधानिक रूप तो आपका अधिकार है, ठीक है, आप गए हैं कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्या फिर वापस आते हैं, फिर वो वापस जाते हैं, फिर हड़ताल पे जाते हैं, फिर काम पे जाते हैं, तो ये कौन सा आपका संवैधानिक जो है, कौन सा संविधान में, ऐसा तो नहीं। आप अपने हक के लिए हैं तो हक के लिए लड़िए, रहिए। लेकिन यहाँ पुनः हड़ताल पे जाते हैं, पुनः वापस आते हैं, पुनः हड़ताल पे जाते हैं, तो वैसे सेविकाओं के लिए ये भी बताया गया है कि उनको जो है कोर्ट में भी जो है अपील करने के लिए जगह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन वैसे सेविकाओं पर ऐसा बताया जा रहा है कि वह किसी पार्टी पॉलिटिक्स में फंस गए हैं और वह पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ना कि वो जो है आईसीडीएस आंगनबाड़ी का जो है वर्क करने के योग्य है, ऐसा वहाँ पे बोला गया है। तो चलिए, इतना तो आप लोग सुन ही लिए हैं। तो संघ के द्वारा जो आप लोग को आश्वासन दिया जाता है, तो अभी आप लोग समझ लीजिए कि वैसा कुछ भी और कुछ नहीं वार्ता हुआ है। वार्ता एक सिर्फ प्रधान सचिव से हुआ, जिसमें उसमें भी बोला गया है जो जन्मुक्त जो कर दिया गया सेविका को, और जो वापस वगैरह आईसीडीएस डायरेक्टर महोदय जी जो चुनाव में चले गए हैं मिजोरम, और वहाँ से आते हैं, इसके बाद जो है कैटेगरी 1 में जो सेविका आते हैं उनके ऊपर जो है कुछ अनुशंसा कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है उनको काम पर वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन कैटेगरी 2 में जो आ रहा है उनको तो कुछ ना कुछ तो चक्कर लग ही जाएगा। आप लोग 100% समझ ही लीजिए, अगर हो सके तो ना लगे, लेकिन 100% लगेगा, क्योंकि अनुशंसा कर दिया गया है। अनुशंसा देखिए, किसी भी चीज़ पर अनुशंसा, मान लीजिए आपको अगर डीपीओ ऑफिस से अगर आप चयन मुक्त होते हैं, तो आपको उस ऑफिस से कभी भी चयन वापसी नहीं होगा। जिस कुर्सी से आपको हटाया जाता है उस कुर्सी से फिर वापसी नहीं लगेगा। उससे आप बड़े कुर्सी पर जाते हैं, तब वहाँ से अगर किसी प्रकार का आपके हित में अगर लिखा जाता है, तब आप जो है फिर जो है उस कार्य पर आ सकते हैं। तो अगर जहाँ से जो है आईसीडीएस डायरेक्टर साहब महोदय का जो अगर हो गया है अनुशंसा, तो वहाँ जो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। जहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ डायरेक्ट जिले का जिले और प्रखंड का प्रखंड हुआ है, उस पर अभी नहीं किया गया अनुशंसा, क्योंकि देखिए उनको भी पता है कि अगर एक साथ पूरे जिले या पूरे प्रखंड को अगर चयन मुक्त कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है जो
पोषण को लेकर जो ICDS का संचालन जो चल रहा है बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं किए हैं। तो उनके लिए तो कुछ प्लस पॉइंट है, लेकिन जहाँ कहीं कहीं जो है सेविका सहायिका को चयन मुक्त किया गया है उनके लिए जो वही कोर्ट का तो कुछ ना कुछ लग ही जाएगा, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि प्रभार से काम उनका चल जाएगा। तीसरा नंबर में जो उनका कोर्ट भी नहीं सुनेगा, क्योंकि वह खुद पर उनको जो है यकीन है, किसी और किसी राजनीति या किसी दल या किसी के बहकावे में जो है इस तरह से कर रहे हैं। अपना अधिकार मांगना है तो अधिकार पर ही रहिए, आगे या पीछे या इधर उधर कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा बोला गया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अभी भी जो है पत्र जारी किया गया है जो क्या करना है, क्योंकि संघ पहले ही आपको बता दिए हैं, संघ है, आपको कुर्सी दिया गया है, आपको भगवान जैसे मान रहे हैं, आपका हर एक आदेश को बिल्कुल सरताज समझते हैं और करते हैं, तो वैसा आप लोगों को जो है छल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 1 नंबर में, और भी बहुत सारी बातें हैं, उतना हम लोग इसमें नहीं बताएंगे, वही बात जो चला पीछे हुआ वही बात लिखा हुआ है इसमें। जो देखिए लिखा है फर्स्ट में भी, जो यहाँ पे 19 नवंबर से पुनः जो है परियोजना स्तर पर जो है धरना प्रदर्शन जो है, जो यहाँ लिखा है DPO CDPO को जो है गैर कानूनी चयन मुक्ति को वापस करने के लिए जो है तुरंत वार्ता करने की मांग को लेकर करेंगे। अब बताइए, यहाँ पे आप लोगों को ये भी एक तरह से बोला जा रहा है कि बात हो रही है, जल्दी आ जाएंगे, ये जाएंगे फलना चिलना, लेकिन अभी यहाँ पे लेटर में देखिए क्या बताया है, 29 नवंबर को जो है फिर धरना करेंगे, वही चयन वापसी को तुरंत वापस लें। तो बताइए आपको आश्वासन कहाँ से मिल रहा है, आश्वासित कहाँ से कर रहे हैं, जब उनको खुद जो है कहीं आगे से जानकारी नहीं है, कहीं आगे से उनको किसी प्रकार का आश्वासन मिला, तो आपको कैसे दे रहे हैं। और वही लेटर में यहाँ पे दिया गया है कि उसके लिए हड़ताल करेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 1 और 2 दिसंबर को जो है 2023 को सैकड़ों संख्या में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भी जो है सभी जो MLA मंत्री और निर्वाचन कार्यालय के सामने जवाब मांगे प्रदर्शन देंगे। अभी भी यहाँ पे जारी है, इतना कुछ होने के बाद भी जो है पता नहीं क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। और हमें तो कभी कभी लगता है जो संघ के द्वारा जो बोला जाता है कि ये हो जाएगा, पुनः वापस हो जाएंगे, ये बात चल रहा है वो बात चल रहा है, तो अगर सब बात चल रहा था तो यहाँ फिर आप जो है वही उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे फिर धरना जो है 29 नवंबर का क्यों कर रहे हैं। अगर आपका वहाँ पे वार्ता हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, आप आश्वासित भी कर रहे हैं कि आ जाएंगे, तो फिर यहाँ पे धरना का कोई जो है वहाँ पे सवाल ही नहीं उठ रहा था। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, सेविका सहायिका के डरने की ज़रूरत नहीं, मांगों को पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। तो अब बताइए, इतने अल्टीमेटम, और अगर ऐसा रहता तो इतने सेविका सहायिका का चयन मुक्त हो गया। अभी सेविका जो है कार्य पर वापस आने के लिए जो है व्याकुल है, चाह रही है कि हम कार्य पर चले जाएं, लेकिन जो है जिला से या जो है परियोजना से अभी आदेश नहीं दिया जाता है जब तक कि आप लोगों को जो चयन मुक्त जो किया गया है उस पर किसी प्रकार का जो है वापसी का अनुशंसा नहीं जाता है, तब तक नहीं करना है। तो बताइए, यहाँ अभी भी बोला जा रहा है कि हम लोग डरेंगे नहीं। अब डर के क्या करेंगे जब सब लूट ही जाएगा। अब देखिए, युद्ध वहीं पे जीता जाता है जब योद्धा एक साथ हो, जब योद्धा ही तितर बितर हो गया हो, और सैनिक का तो छोड़िए, सैनिक का तो बुरा हाल है, जब योद्धा ही तितर बितर हो गया है तो अब युद्ध जीतने का तो वहाँ पे सवाल नहीं होता है। चलिए, हम लोग तो जो सच्चाई बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ही बोला जाता है कि यूट्यूब पर बहुत गलत चीज़ बताया जाता है, क्योंकि सच्चाई अगर दिखाया जाए तो उनको गलत ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सेविका सहायिका को जो है बरगला कर जो है वहाँ पे फ्रॉड किया जा रहा है, हो रहा है कुछ, करवा रहा है कुछ। एक चीज़ आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि ICDS से अभी लगभग कुछ दिनों से पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ICDS डायरेक्टर महोदय ही नहीं है, वो उनको जो चुनाव को लेकर भेजा गया है, कोई ऐसे पद पर भेजे गए होंगे जो कि वहाँ उनको वहीं रहना है, वहीं चुनाव संपन्न करना है इसके बाद, तो इसलिए भी कोई भी पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। और चयन वापसी पर किसी प्रकार का अभी जब तक वहाँ से नहीं आता है, तो आप लोग सर्च करके एक बार जान लीजिए कि कब वहाँ पे चुनाव होगा, कब संपन्न होगा। और आप लोगों को ये भी लग रहा है कि जो मेरे द्वारा बताया गया गलत है, आप लोग जो है ऑफिशियल साइट से जाइए, वहाँ से नंबर लीजिए और आप लोग खुद ब खुद बात कर लीजिए, वहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है, आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।